पैगंबर दी हदीस भी कि तू कुरान पढ़ी जा, मैं तेनू बगैर मंगन तो ही अता करी जावांगा। तू कुरान पढ़ी जा, मैं बगैर मंगन तो अता करी जावां। और वो लोग बड़े ही खुशकिस्मत ने जिन्हां दे बच्चे कुरान दे हाफिज बनते ने, कारी बनते ने। कुरान दे कारी और हाफिज का मुकाम बड़ा। अमूमन ये तो सुनने कि कुरान जिहड़ा कुरान का कारी उहदे माँ बाप नूं क़यामत दे दिन एक सोने का ताज पहनाया जाएगा जिहदी आसमाने दुनिया के सूरज नालों 70 गुना रोशनी ज्यादा होएगी। हदीस। और फिर क़यामत के दिन कुरान का कारी आएगा, अल्लाह कहेंगे बिस्मिल्लाह दी बे तो शुरू कर दे, कुरान पढ़ता जा, जन्नत दियां सीढ़ियां चढ़ता जा, जिथे वन्नास दी सीन आ जाएगी उत्थे तेरा मुकाम आ जाए। ये भी सुने फतावा दीनुल खालिस मौलाना अमीन पेशावरी दा, ओदी जिल्द नंबर है 6। उन्होंने उन्होंने लोगों का तस्करा किया जिन्होंने मरण तो बाद कबर की मिट्टी नहीं खाती, जिहड़े क़यामत तक उवें ही रहने ने कबरां च जिवें उन्होंने दफन करना है। उन्होंने पहला नंबर नबियां दा, अंबिया दा। अंबिया दे वजूद नूं कबर की मिट्टी नहीं खाती, शुहदा दे वजूद नूं कबर की मिट्टी नहीं खाती, सहाबा दे वजूद नूं कबर की मिट्टी नहीं खाती, औलिया उर रहमान दे वजूद नूं कबर की मिट्टी नहीं खाती। पंजवां वह बंदा है जिहदे सीने च अल्लाह का कुरान है, कुरान का हाफिज कारी है। जदों दुनिया तो फौत हुंदा है, वा औहा इलल अरस ला ताकुली लहमहू, अल्लाह जमीन नूं कहंदे ने, जमीने तेरे अंदर मेरे कुरान का कारी ते हाफिज आ रहा है, इहदा गोश्त ना खाई। जमीन आंदी अल्लाह मैं किवें खा सकनी है, ते सीने ही ते तेरा कुरान है।